तो वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है कक्षा 6 के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग ये वीडियो और देखना शुरू करेंगे सारा क्वेश्चन और आंसर। यहां से आप लोगों का ओरिजिनल पेपर स्टार्ट है, यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। अगला है, डॉक्टर चड्ढा के बेटे का नाम क्या था? तो कैलाश। तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? तो राजा कृष्णदेव राय के। अगला है, चिड़िया शीर्षक कविता में किस पेड़ की बात की गई है? तो पीपल। अगला है, सरजू भैया कहानी के लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला है, पाठ एवं उसकी विद्या के स्तंभ स्तंभ क को स्तंभ ख से मिला। ये जैसे असली चित्र है वो एक तरह से कहानी है, तो यहाँ मिला हुआ आप लोग का है। तुम कल्पना करो एक कविता है, वो यहाँ मिला हुआ है। भीष्म की प्रतिज्ञा है एकांकी। उसके बाद पिता का पुत्र के नाम, तो पत्र लेखन है। उसके बाद शेरशाह का मकबरा है, यात्रा वृत्तांत। आगे को हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो महात्मा से गांधी जी को महात्मा कहा जाता है। निश्चय तो भारत निश्चय ही विजय होगा। प्रशंसा, हमें उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अपाहिज, तो वह अपाहिज की मदद करता है। स्वीकार, तो मुझे यह बात स्वीकार नहीं है। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों को संज्ञा के विभिन्न भेदों में छांट करके लिखे। जैसे चित्रकार है, आईना है, कृष्णदेव राय है, लोग है, कंजूसी है, दूध है, ईमानदारी है, गाय है, वर्ग है, हिमालय है। तो इसमें से जातिवाचक संज्ञा गाय, चित्रकार और आईना हो गया। उसके बाद है यहाँ पर व्यक्तिवाचक में कृष्णदेव राय, हिमालय। उसके बाद भाववाचक संज्ञा में आपका हो जाएगा कंजूसी, ईमानदारी। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा में हो जाएगा दूध। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा में हो जाएगा आपका वर्ग और लोग। यहाँ पे है अगला, यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय चुन करके लिखिए। उदारता में ता हो जाएगा, नियम पूर्वक में पूर्वक, मूल्यवान में वान हो जाएगा, स्वाभाविक में विक हो जाएगा, लड़कपन में पन हो जाएगा। अगला यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर चड्ढा बूढ़े व्यक्ति को क्यों खोज रहे थे? क्योंकि उसके बेटे को सांप ने काट लिया था, जिसका इलाज उस बूढ़े व्यक्ति के पास ही था। ठीक है। अगला है, निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए क्या शर्त रखी? तो उसकी पुत्र, यहाँ पे उसकी पुत्री से जो भी संतान जन्म लेगा उसी को ही राजा घोषित करना होगा। अगला है, यहाँ चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला क्यों किया? क्योंकि वह कंजूस सेठ से चालाकी से तंग आ गया था, जिसकी वजह से वह तेनालीराम से उसका हल ढूंढने के लिए मिलने का फैसला किया। उसके बाद है अगला, बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान को किस प्रकार से स्नेह करते थे? तो माँ को अपने बेटे, किसान को अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देख कर के जो आनंद प्राप्त होता था, वही आनंद बाबा भारती को उसका घोड़ा देख कर के आता था। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखिए। तो गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या शिक्षाएं दी? अथवा भीष्म की प्रतिज्ञा एकांकी में कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और क्यों? तो भीष्म, जिसका नाम देवव्रत था, उस पात्र में को मैं श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि देवव्रत को महाराज शांतनु ने युवराज बनाया हुआ था कि जब भी महाराज शांतनु चाहें उसे राजा बना सकते थे, या फिर जब महाराज शांतनु का देहांत हो जाएगा तब उसे ही राजा घोषित किया जाएगा। परंतु महाराज का मन निषाद राज की कन्या पर आ गया। वह उससे शादी करने वाले थे, परंतु निषाद राज ने यह शर्त रख दी कि उनके और उनकी पुत्री से जो संतान पैदा होगी उसे ही राजा घोषित किया जाएगा। इस पर महाराज वहां से निराश होकर के लौट आए। जब देवव्रत को यह बात पता चली तो वह पिता के साथ निषाद राज के यहाँ गया और प्रतिज्ञा ली कि वह कभी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा और न ही कभी शादी करेगा। इसलिए मुझे भीष्म का पात्र बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपका वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।